हेलो स्टूडेंट, आज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्लोप एनालिसिस एंड ग्राफ प्लॉटिंग का टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, फिजिक्स में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, कहीं भी ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। विदाउट ग्राफ के आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। फिजिक्स में चाहे वो हीट का चैप्टर हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, कहीं पर भी दो चार क्वेश्चन तो ग्राफ प्लॉटिंग पर आ ही जाते हैं। तो देखिए, ग्राफ प्लॉटिंग में पहले हम एनालिसिस, स्लोप एनालिसिस समझना होगा। स्लोप मीन्स होता है, सपोज वी आर हैविंग ग्राफ लाइक दिस एंड P इज एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, देन स्लोप एट पॉइंट P is given as m equal to tan theta। स्लोप हरदम टेंजेंट की निकाली जाती है। ग्राफ पर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट कितना एंगल बना रही, ये tan थीटा, इसको स्लोप बोलते हैं। सपोज दिस इज टेंजेंट। कहीं पर भी कोई भी हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एक्सेलरेशन टाइम, कहीं पर भी वहाँ स्लोप की नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है। So if theta less than 90 degree, then slope will be positive। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो लेस देन 90, इफ दिस एंगल इज थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप वहाँ पॉजिटिव होगी। एंड ए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन स्लोप m विल बी नेगेटिव। ग्रेटर देन 90 डिग्री में सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो स्लोप वहाँ पर नेगेटिव होगी। एंड इफ थीटा इक्वल टू 0, देन स्लोप m विल बी 0। तो ये स्लोप ग्राफ प्लॉटिंग से कुछ अच्छी तरह समझने के लिए आपको शुरुआती फिजिक्स में हमने लेक्चर डाले थे, अपलोड किए थे। लेक्चर L1, लेक्चर L2, लेक्चर L3, लेक्चर 1, 2, 3 अपलोड किए गए। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो ये ग्राफ प्लॉटिंग आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है। देखिए, स्लोप एनालिसिस इन ग्राफ के बेस पर हमें ये देखना है कहाँ स्लोप पॉजिटिव है, कहाँ स्लोप नेगेटिव है, कहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, कहाँ स्लोप 0 है। ये ग्राफ कौन से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, हेयर फॉर दिस ग्राफ, इन दिस ग्राफ दिस लाइन टाइम एक्सेस और एक्स भी एक्सेस है। यहाँ पर ये थीटा कितना है, हेयर थीटा इक्वल टू 0। तो स्लोप का फार्मूला भी याद रखेंगे, m इक्वल टू tan थीटा। हेयर थीटा इक्वल टू 0, दिस लाइन मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 0 विथ t एक्सेस, टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही, 0 डिग्री। सो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू 0। तो ये स्लोप 0 हो गई। अब इसमें देखेंगे x एक्सेस, t एक्सेस के पहले ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल कैसा है, ये एंगल थीटा। तो हेयर थीटा लेस देन 90 डिग्री, सो स्लोप m विल बी पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होगी। बट यहाँ से इस ग्राफ के हर पॉइंट पर कहीं पर देखें ये एंगल सेम है, सेम एंगल होने से स्लोप सेम होगी। इट मीन्स स्लोप m विल बी कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से ये दिख रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक। इन दिस फिगर हेयर एंगल थीटा, दिस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, and each point on this line theta will be same, theta value same होगी। so here slope m will be tan theta, here theta less than greater than 90 degree, so greater than 90 degree means in second quadrant में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई। एंड वैल्यू ऑफ थीटा एट दिस line
इट्स सेम कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू सेम है, तो हम कहेंगे इसको कांस्टेंट स्लोप एंड कांस्टेंट स्लोप। तो इन ग्राफ को देख के हमें ये देखना होता है कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना, या कांस्टेंट, ये सब देखना होगा ग्राफ में। देखिए नेक्स्ट फिगर, तो स्लोप टेंजेंट की ड्रॉ की जाती है, यहाँ पर सीधी टेंजेंट ही थी, ठीक है, टेंजेंट के साथ एक्सेस के साथ टेंजेंट की लाइन देखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में, सपोज एट वी कंसीडर 2 पॉइंट पी एंड क्यू, यहाँ पर पी और क्यू 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, यहाँ पर टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे, ये हो गई एट टाइम t1 टाइम पर पार्टिकल पोजीशन ये है, एंड एट टाइम 2 पोजीशन ऑफ पार्टिकल t2। सो एट पॉइंट t1 टाइम पर ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल इज θ1, एंड एट टाइम t2 टाइम पर ये पॉइंट ये ले लिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये होगी टेंजेंट, दिस टेंजेंट मेकिंग एंगल θ2। देखिए दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, θ1 लेस देन 90 डिग्री एंड θ2 आल्सो लेस देन 90 डिग्री। सो स्लोप m1 विल बी पॉजिटिव एंड स्लोप m2 विल बी पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर और P पॉइंट पर दोनों पर टेन थीटा की वैल्यू 90 से छोटी लेस देन 90, तो स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बट यहाँ देखिए स्लोप एंगल θ1 θ2 सेम नहीं है, एंगल बढ़ रहा है, इनकी हो रहा है, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर θ2 ग्रेटर देन θ1। इट मीन्स अगर इसका दोनों तरह से tan लेंगे तो हम लिखेंगे tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। tan θ2 की वैल्यू tan θ1 से लार्ज है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो m2 ग्रेटर देन m1। m2 ग्रेटर देन m1 मीन्स इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। अब इस फिगर में आइए, ये पॉइंट P यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, ये होगी टेंजेंट एट टाइम t1 पर टेंजेंट ये है, एंड एट टाइम t2 ये टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, एट टाइम t1 this tangent making angle θ1 and this tangent making angle θ2 both angle θ1 θ2 लेस देन 90, दोनों 90 से छोटे हैं, तो स्लोप कैसी होगी, m1 भी पॉजिटिव होगी एंड m2 भी पॉजिटिव होगी, दोनों स्लोप पॉजिटिव है। बट θ2 लेस देन θ1, here θ2 less than θ1, taking tan on both side, दोनों साइड से हम tan लेंगे तो हो जाएगा tan θ2 less than tan θ1। इट मीन्स m2 less than m1। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट Q पर स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग स्लोप, इट मीन्स डिक्रीजिंग स्लोप। तो किसी भी ग्राफ पर हमें ये देखना है स्लोप इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही, तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के साथ एंगल देखेंगे, एंगल के साथ एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, tan लेने पर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही, ये सब इस एनालिसिस हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट 2 पॉइंट और देखते हैं। देखिए अगर एक ग्राफ ऐसे दिए हैं इस तरह के, तो एट टाइम t1 पर हमने टेंजेंट ये ड्रॉ कर ली, टाइम t पर ये ग्राफ टेंजेंट ये ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट
टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, ये थीटा 2 बनाती है। हियर बोथ एंगल थीटा 1 ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा 2 ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो स्लोप m1 इक्वल टू 10 एंड लेस देन 90, तो ग्रेटर देन 90, सॉरी ग्रेटर देन 90 दिया, तो ग्रेटर देन 90 में सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो m1 की वैल्यू नेगेटिव हो गई और ये भी वैल्यू m2 इज आल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गई। ठीक है, बट अब देखें यहाँ पर हेयर एंगल थीटा 1 इज लेस देन एंगल थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू लार्ज है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, टेकन 10 ऑन बोथ साइड, tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्लोप नेगेटिव है तो विद साइन लिखेंगे यहाँ पर। सपोज दिस इज वैल्यू m2 नेगेटिव साइन ग्रेटर देन माइनस m2 m1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m2 लेस देन m1, मल्टीप्लाई से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, तो m2 की वैल्यू m1 से छोटी है। दिस मीन्स डिक्रीजिंग स्लोप। नाउ इन दिस फिगर एट टाइम t टेंजेंट मेक्स एंगल, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट थीटा 1 एंगल बना रही और यहाँ पर टेंजेंट थीटा 2 एंगल बना रही। सो इन दिस फिगर थीटा 1 ग्रेटर देन 90 एंड थीटा 2 आल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो स्लोप m1 एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव, एंड स्लोप एट दिस पॉइंट इज आल्सो नेगेटिव, m2 ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें ये एंगल थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से स्मॉल है, तो लिख सकते हैं थीटा 2 लेस देन थीटा 1, टेकन 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 लेंगे तो tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1, और ये वैल्यू हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में है माइनस m2 लेस देन माइनस m1, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये m2 ग्रेटर देन m1, इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है। इट मीन्स m2 ग्रेटर देन m2 मीन्स इंक्रीजिंग स्लोप, So dear student, these are points are very very important to understand graph plotting. देखिए स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस सी। लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है। ठीक, हेयर m इक्वल टू tan थीटा एंड c इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इस फार्मूला के बेस पर ये हमने फिगर दिए, इनके इक्वेशन निकालना है, कहाँ स्लोप पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। अच्छा, इंटरसेप्ट एबव एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा इंटरसेप्ट, ये लाइन वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन होगी ये पॉजिटिव हो गया, और इसके बिलो होगा लाइन ये नेगेटिव स्लोप होगी। तो देखिए इस फिगर में हेयर थीटा इन दिस फिगर थीटा लेस देन 90 डिग्री, दिस एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप कैसी होगी, m विल बी पॉजिटिव एंड दिस इंटरसेप्ट मीन्स o टू दिस पॉइंट,
ये लाइन बाई एक्सेस पे कहाँ कट कर रही है, डिस्टेंस को हम स्लोप बोलते हैं। तो ये सी कैसा हो गया, सी इज पॉजिटिव। देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू जो हो आप विद साइन लिखेंगे और सी की वैल्यू पॉजिटिव, ये लाइन होगी। इसी लाइन के क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए, हेयर थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, सो स्लोप एम विल बी पॉजिटिव एंड लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो सी इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज 0, सो दिस विल इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स। इस तरह की लाइन होगी, स्लोप पॉजिटिव होगी। एंड इन दिस फिगर देखिए, इस फिगर में देखिए, दिस इज पॉजिटिव डिस्टेंस, इंटरसेप्ट कैसा है इसका, पॉजिटिव है। तो हेयर सी इज पॉजिटिव वैल्यू एंड थीटा इक्वल टू 0, सो स्लोप एम विल बी tan 0, दिस वैल्यू इक्वल टू 0, सो इक्वेशन लाइन विल बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें रखेंगे तो y इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 हो जाएगी प्लस सी, तो लाइन का क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू सी। अब इस ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर इन दिस ग्राफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, सो स्लोप m विल बी पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट दिस डिस्टेंस इज c इज नेगेटिव, c इज नेगेटिव वैल्यू। तो लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी एंड इन दिस फिगर लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास हो रही, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटरसेप्ट c इक्वल टू 0, बाई एक्सेस को ओरिजिन पर कट कर रहा, ठीक है, तो इसलिए 0 हो गया। एंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इक्वल टू माइनस एम एक्स, इस तरह का इक्वेशन होगा। यहाँ इसमें देखिए, ये ओरिजिन है, यहाँ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, सो थीटा इक्वल टू 0, तो स्लोप कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू tan 0, और tan 0 कितनी होती है, 0। नाउ इंटरसेप्ट c इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के नीचे है ना, तो नेगेटिव वैल्यू होगी। देन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इक्वल टू माइनस सी। इस तरह से लाइन के क्वेश्चन, ये ग्राफ से लाइन को क्वेश्चन निकाल लेंगे। जनरल पॉइंट फॉर ग्राफ प्लॉटिंग में कुछ जनरल पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, मोस्टली ग्राफ आर प्लॉटेड इन 2 पॉइंट, 2 वेरिएबल between x and y. So first point is, mostly graphs are drawn between 2 variable x and y. In kinematics, frequently asked graphs are ST graph, BT graph, AT graph and BS graph. काइनेटिक्स मेनली ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इक्वेशन बिटवीन x and y
will decide shape of graph. Shape of graph. एक्स वाई के बीच में क्वेश्चन जो होगा वो ग्राफ की शेप को शो कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ a question is linear, a question between x and y is linear, it means graph will be straight line. And if a question is quadratic, then graph will be parabola. एक्स वाई के बीच में अगर क्वेश्चन जो मिलता है वो अगर लीनियर है, लीनियर मीन्स एक्स की डिग्री 1 वाई की डिग्री 1 है, तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन. और अगर एक क्वेश्चन बिटवीन एक्स वाई इज क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सब पैराबोलिक होते हैं. 2 डिग्री क्वेश्चन, 2 डिग्री क्वेश्चन पैराबोला होते हैं ना. एक्स की पावर 2 हो या वाई की पावर 2 हो तो पैराबोला शो करेगा. ठीक. थर्ड पॉइंट हम ये ध्यान रखेंगे इन गिवन क्वेश्चन, इफ पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 0, if putting x equal to 0 value of y comes y equal to 0, then it means graph will pass through origin. इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास होगा. तो हेलो स्टूडेंट, आपको ये 3 पॉइंट यार ध्यान में रखना होंगे. ठीक है. अब आगे चलते प्लॉटिंग ऑफ पैराबोला कैसे करते हैं. देखिए, पैराबोलिक कर्व की प्लॉटिंग कैसे करते हैं. पैराबोलिक कर्व कौन होते हैं, पैराबोलिक के क्वेश्चन कौन होंगे, तो नोट लिख रहे हैं यहाँ पर. ऑल क्वाड्रेटिक equations are parabola. All quadratic equations are parabolas. जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्वाड्रेटिक मीन्स सेकंड डिग्री इक्वेशन जो भी होंगे वो सब पैराबोला के इक्वेशन होते हैं. देखिए ये दिए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी हम प्लॉटिंग करना है. तो प्लॉटिंग की रूल हम यहाँ लिखते हैं यार, इसी बेस की इसकी प्लॉटिंग कर देंगे ग्राफ की. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ पावर्स ऑफ एक्स आर इवन, then if powers of x are even, it means curve will be symmetrical about y axis. कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. कर्व वाई एक्सिस सिमेट्रिकल होगा कब होगा है, ए पावर ऑफ एक्स आर इवन, यदि एक्स की पावर इवन है. ठीक. सेकंड पॉइंट, इफ ए ग्रेटर देन 0, मीन्स हेयर एज
इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। इफ ए ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, इट मीन्स ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला का मुंह पर को खुलेगा। एंड इफ ए लेस देन 0, इट मीन्स ओपनिंग डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑन पुटिंग x equal to 0, if we get y equal to 0, it means कर्व। देखिए हमें इन पॉइंट के बेस पर हमें ये ग्राफ एक y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर के ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, पावर ऑफ एक्स आर इवन, एक्स की पावर इवन है तो कर्व बाई एक्स की सिमेट्रिकल होगा। ऐसा होगा बाई एक्स, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ए ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला का मुंह पर को खुलेगा, और ये लेस देन 0 इसमें है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। यहाँ देखें, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, इफ बी गेट वाई इक्वल टू 0, इस कर्व में x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब है कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। तो कर्व ओरिजिन से पास होगा, तो ओरिजिन से इस पॉइंट से कर्व पास हो रहा, और इसमें a ग्रेटर देन 0 है तो इसकी ओपनिंग ये होगी। ऐसा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सेकेंड डिग्री है, x की वैल्यू भी है तो बाई एक्स के सिमेट्रिकल, ये हो गया इस पैराबोला के क्वेश्चन। ठीक, एंड इन दिस फिगर हेयर a लेस देन 0, तो इसकी ओपनिंग कहाँ है, डाउनवर्ड होगी। ऐसा होगा ग्राफ, ओपनिंग डाउनवर्ड, और x की वैल्यू इवन है तो y इसके सिमेट्रिकल हो गया। एंड इफ बी पुट x इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आती है तो ओरिजिन से पास होगा। इस तरह इन 3 पॉइंट के बेस पर पैराबोला की प्लॉटिंग कर लेते हैं। देखिए जनरल पैराबोला के क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करेंगे। इधर देखिए, हेयर a ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ओपनिंग अपवर्ड होगी। हेयर a लेस देन 0, तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड। ये है, सपोज वी आर हैविंग 2 ग्राफ लाइक दिस, तो हमें कि प्लॉटिंग करना है। ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगा, तो ये पैराबोला ऊपर की ओर मुंह खुलेगा, इसका डाउनवर्ड मुंह खुलेगा। ये एक्स एक्सिस ही हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, ऐसा। ठीक, नाउ हम एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू प्लस सी आता है। एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आती है, पॉजिटिव सी आती, प्लस सी आती, तो यहाँ से सी डिस्टेंस ये कट कर लिया हमने, और इसकी ओपनिंग कहाँ को है, अपवर्ड है, तो पैराबोला ऐसा होगा, कुछ ऐसा, इस तरह का पैराबोला होगा। जरूरी नहीं कि वर्टेक्स इस पॉइंट पर हो, वर्टेक्स यहाँ पर नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा, इस तरह का पैराबोला होगा। वर्टेक्स यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा वर्टेक्स, ऐसा बनाएंगे इसको, इस तरह का पैराबोला होगा। वर्टेक्स इस पॉइंट पर कब होगा, जब इस शेप में पैराबोला बी एक्स प्लस सी नहीं होता, बी एक्स ना होता तब यहाँ पर जाता है। ठीक, बी एक्स प्लस सी होता तो ऐसा जाएगा, वर्टेक्स यहाँ पर पड़ेगा। एंड इन दिस फिगर देखिए ओपनिंग अपवर्ड हो गई, और वाई इक्वल टू सी, ये डिस्टेंस यहाँ पर, यहाँ से तक की डिस्टेंस, ओरिजिन टू इस पॉइंट की डिस्टेंस ये सी हो गई। पैराबोला का ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स। एंड इन दिस फिगर हेयर ए लेस देन 0, तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। ठीक है, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कैसी आती है, प्लस सी आती है,
पॉजिटिव वैल्यू आती है तो प्लस सी ये हो गई, ये तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा इस तरह का, ऐसा होगा। वर्टेक्स इधर कहीं होगा, ये वर्टेक्स इधर ही बना सकते, कहीं बना दो तो इस पॉइंट से पता चलेगा एक्स की वैल्यू कहाँ कट कर रहा है। यहाँ एक्स की वैल्यू हो गई x1 या एक्स की वैल्यू x2 होगी। सिमिलरली एट दिस पॉइंट x1 होगी, यहाँ बाई एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा ये पैराबोला, ठीक है, ये कट करेगा। तो जब y की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो x के कोऑर्डिनेट 2 निकलेंगे, x की वैल्यू x1 एंड x2। तो इस तरह से ग्राफ की पैराबोला के क्वेश्चन की प्लॉटिंग कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये अच्छी तरह से समझने के लिए आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पिछले पढ़ने होंगे, तो हमें विश्वास है कि आगे जो ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे आपको आसानी समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।